खंडवा कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई का वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। डॉगी का मास्क पहनकर युवक का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला है। कुत्ते की नसबंदी में भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। नगर निगम पर लाखों के कथित घोटाले का भी आरोप लगा है। निगम के नेता प्रतिपक्ष के साथ जो है वो वहां पर पहुंचे और बंधियाकरण अभियान में सरकारी फंड के बंदरबाट के आरोप उनके द्वारा लगाए गए हैं। अनोखे प्रदर्शन ने जनसुनवाई में सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। ये मामला बेहद दिलचस्प और इस तस्वीर ने, इस वीडियो ने हर किसी को हैरान कर दिया। तो खंडवा कलेक्ट्रेट की जनसुनवाई का ये मामला है और ये उस वक्त और ज्यादा चर्चा में आ गई जब एक शख्स कुत्ते का मास्क पहनकर अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। उसके साथ नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे। अनोखे अंदाज में प्रदर्शन कर नगर निगम में आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर भ्रष्टाचार का मुद्दा इस शख्स ने उठाया है। क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कुत्तों की नसबंदी होना चाहिए और जो खतरनाक कुत्ते हैं उनको कहीं शिफ्ट करना चाहिए। करा आपने? वैक्सीनेशन हो रहा है। इनको यही नहीं पता भैया, बंधियाकरण बंद है। सब है, बंद है, बंद है। अभी चलेंगे अपन वहाँ चलता लाओ। झूठ बोलने की सीमा होती है, तुम तो सीमा पार कर गए। वैक्सीनेशन और ये सब तो फिर तो ये खुद कितने बच्चे हुए इनके? अभी 6 बच्चे हुए इनके, अब जबकि इसकी बंधियाकरण हो चुका था। ये खुद परेशान है, बेचारा कहाँ से पालेगा? एक बच्चा पढ़ने जाता कितना खर्चा? शिकायत ही करूंगा, FIR दर्ज कराऊंगा उस कंपनी के खिलाफ। मेरी नसबंदी पहले हो गई थी और मैं पूरी चिंता छोड़ दिया था कि अब चलो ठीक है, मेरा काम हो गया। लेकिन फिर मेरे 6 बच्चे हो गए हैं। इससे मुझे पता चला कि जो नसबंदी करी थी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। मेरे नाम से भी इन लोगों ने भ्रष्टाचार कर दिया, इसलिए मैं इंसाफ चाहता हूँ। खंडवा नगर निगम 4 साल में कुत्तों की नसबंदी के नाम पर 40 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और उसके बाद भी जो इनके काटने की संख्या है वो कम नहीं हो रही। 4 साल में करीब 13,225 लोगों को आवारा कुत्तों ने काटा है। 2 व्यक्तियों को भी रेबीज हो जाता है तो उनके परिवार पर क्या बीतेगी, बहुत गंभीर मुद्दा है। पे जो कुत्ते का बंधियाकरण के नाम पे 40 लाख रुपए का बिल निकाले गए हैं और किसी प्रकार कोई बंधियाकरण नहीं किया गया और अभी तक 13,000 से ज़्यादा लोगों को कुत्ते ने काटा है। इस प्रकार की शिकायत लेके आए थे। इसके संबंध में आयुक्त नगर निगम से बात की गई है। जो भी अभी उचित नियमानुसार का कार्रवाई होगी करेंगे। चलिए इस मामले से जुड़ी हुई 4 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। दरअसल कुत्ते का मास्क पहनकर विरोध दर्ज कराते हुआ ये शख्स जनसुनवाई में पहुंचा। जनसुनवाई में पहुंचने के बाद हर तरफ हंगामा हो गया। कुत्तों की नसबंदी में भ्रष्टाचार का आरोप इस शख्स के द्वारा लगाया गया और शहर में आवारा कुत्तों के आतंक की अब जो परेशानी है उसको भी ये शख्स यहाँ पर उठाता हुआ नजर आया है। यही कारण है कि अब सबका ध्यान इसके तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे सहयोगी शेख शकील हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। शेख शकील, बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा हो रहा है कि जनसुनवाई में जब ये शख्स पहुंचा तो क्या उसके बाद जिम्मेदार अधिकारी इस परेशानी की तरफ कोई ध्यान देते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि वो जनसुनवाई में युवक पहुंचा था कुत्ते का मास्क लगाकर। उसकी शुरुआती जनसुनवाई में विरोध से शुरू हो गई। वहाँ पे जो पुलिस बल तैनात था, पहले तो उन्होंने उनसे अधिकारियों से मिलने नहीं दिएगा। काफी जद्दोजहद हो हल्ला के बाद वह अधिकारियों से मिला और उसने अपनी समस्या बताई। लेकिन समस्या बताने के बाद जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो नगर निगम इसके लिए जिस पर आरोप लग रहे हैं, नगर निगम की जो कमिश्नर है वो अभी बाहर है और जो दूसरे अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। इस मामले में जो ADM है, जब उनसे हमारी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो शिकायत मिली है इस पर कार्रवाई करेंगे और एक कमेटी बनाकर पिछले 4 साल के रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे और उनकी जांच की जाएगी कि 4 सालों में कितने कुत्तों का बंधियाकरण हुआ है, कितने खर्च हुआ है और अगली इसकी कार्रवाई क्या है। फिलहाल कल से जो वीडियो वायरल हो रहा है, वीडियो वायरल होने के बाद अब थोड़ा प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन अपने डाटा खंगाल रहा है। इस मामले में हमारे स्वास्थ्य विभाग के लोगों से भी बातचीत हुई है। उनके रिकॉर्ड कुछ अलग है और नगर निगम के रिकॉर्ड कुछ अलग है, जिसको लेकर भी हम लगातार उनसे संपर्क में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ा गंभीर आरोप लगाया है, 4 साल में लगभग 40 लाख रुपए खर्च हुए हैं 3 कंपनी द्वारा नसबंदी के नाम पर, लेकिन रिजल्ट जो है उसके विपरीत है। क्योंकि कल जनसुनवाई में जिस तरह से माहौल था, कहीं ना कहीं एक गंभीर सवाल है और ये सवाल जो खड़े हुए हैं ये भ्रष्टाचार की ओर इशारा कर रहे हैं। बिल्कुल, तो यही कारण है कि अब इस मामले को लेकर हड़कंप देखने को मिल रहा है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।